का हो कैसे पानी रहो लोग। ओहो इतना टेंशन मत लो, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक से भोजपुरी टोन कहाँ से आ गया। तो बस इसलिए क्योंकि मैं निकल गई थी मेट्रो लेके, क्योंकि मुझे जाना था मेरे होम टाउन। एक मिनट होम टाउन नहीं जाना था, होम टाउन से थोड़ा आगे, क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम और इसलिए मैं निकल गई थी। और अब तो मुझे थोड़ी बहुत टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैं होम टाउन से आगे जा रही थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा होने वाला है मेरा सफ़र। तो इसीलिए अपने पैरों की गति को बढ़ाते हुए मैं निकल गई थी यहाँ से जल्दी अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। और मुझे पता था कि मैं लेट होने वाली हूँ, हालांकि लेट नहीं थी। मैं जब तक पहुँची थी स्टेशन पे तब तक लोग मुझे मिल गए थे ऑलमोस्ट, जो जाने वाले थे। और यहाँ पर देखिए दृष्टि IAS के बोर्ड, मतलब क्या यार। तो स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि भीड़ इसलिए भी नहीं थी, लोग वापस आने वाले हैं छठ से, जाने नहीं वाले इतने। तो जाते वक्त तो भीड़ मुझे नहीं मिली, और मैंने सोचा था कि मुझे भीड़ मिलेगी, पर थैंक यू गॉड कि मुझे नहीं मिली। तो इसके बाद मेरी ट्रेन देखिए आ गई थी, और मैंने सोचा मैं आराम से ही चढ़ूँगी, क्यों इतनी भगदड़ मचाऊँ। तो फटाफट यही रात का सीन था, क्योंकि मैं जब तक गई थी तब तक ऑलमोस्ट रात हो ही गई थी, मेरा टाइमिंग जो था। पर यहाँ पे सारे लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे उठ कर ही बनाऊँगी व्लॉग। तो यहाँ यार मतलब तब तक मैं एंटर हो गई थी, यूपी से निकल गई थी मैं। और ये था मेरे सिवान का सीन। हालांकि आई नो मेरी जो गेट मतलब जो मेरा शीशा था, खिड़की थी जो मेरे उसकी सीट की, वो इतनी क्लीन नहीं थी। और ये तो मैं रेलवे वालों को ज़रूर शिकायत करूँगी क्यों नहीं थी। तो यहीं से मैंने शूट किया था ये। और यार ना अपना गाँव आने की खुशी अलग हो जाती है। और आप भी मुझे कमेंट करना कि जब आपका होम टाउन आ रहा होता है तो आपको अंदर से कैसी वाइब आती है या कैसा फील होता है। मेरी तो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि अब उतरना है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार मुझे यहाँ नहीं उतरना था, और ये मुझे बहुत फील हुआ कि क्यों नहीं जा रही हूँ मैं यहाँ। पर आई थिंक हर टाइम हमारा जाना लिखा हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो इस चीज़ को मानते हुए मैंने अपने स्टेशन को देखकर ही बाहर से ही बाय बाय बोल दिया, मैं उतरी नहीं वहाँ पर। और इस बार मैं नोटिस किया था ना कि सिवान में पहले बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पर अभी नहीं चल रहा था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, और बहुत सारे पुलिस वाले भी थे। तो फिर मैं अंदर बैठी कि यार मैंने पहले तो कुछ नहीं खाया पिया था, तो मैंने एक स्प्राइट ली, क्योंकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए थोड़ा सा सुबह। और मेरी शक्ल की जो दशा हो गई थी ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 14-15 घंटे हो चुके थे ट्रेन में। मैंने एक स्पेशल ट्रेन की थी, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्पेशल ट्रेन मत लेना, क्योंकि एक बार मुझे बताया था TT ने कि जिस भी ट्रेन का नंबर 0 से शुरू हुआ आपको वो नहीं चूज़ करनी चाहिए थी। तो यहाँ से मैं खेतों को एंजॉय करते हुए, हालांकि मुझे ना ये वाला सीन बहुत पसंद है। आप भी मुझे कमेंट करना कि जब भी आप गाँव में जाते हो तो आपको ये वाला सीन पसंद आता है या नहीं। तो इसके बाद मैंने यहाँ से ख़रीदे मिनी केला, मतलब मिनी बनाना। मुझे ना एक बार पापा ने खिलाए थे। तो उसके बाद मैं उतर गई थी, और यार मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि मुझे 2 बसेस लेनी पड़ी जाते वक्त। तो मैंने बस अपनी चेंज की, और यहाँ से बहुत भीड़ थी उन बसेस में। और फिर भी मैंने साइड में बैठ के आराम से शूट किया सामने का व्यू। और वहाँ के अंकल बहुत अच्छे थे, और जेन्युइन सी बात है बिहार में लोग अच्छे ही होते हैं, ये एक नेचर होता है वहाँ के लोगों का, बहुत पोलाइट सा। तो आई डोंट नो, मैंने तो अभी बाकी स्टेट्स जितने भी मैं गई हूँ वहाँ पर मैंने नहीं देखा लोगों का इतना पोलाइट नेचर, पर मुझे बिहार में लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ से, और ऑलमोस्ट ना जब तक मैं उतरी थी मुझे 24 घंटे से ज़्यादा तो ट्रेन में ही हो गया था। पर मैं जब उतरी तो वही 9-10 बज रहे थे समथिंग। फिर मैं यहाँ उतर के मैंने जो अपना जो एरिया था जहाँ पे मेरा पेपर पड़ा था, उससे नियर बाय मैंने एक होटल चूज़ किया जहाँ पर मैं स्टे कर सकूँ, रह सकूँ, रात हो सके मेरी, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना था। और आप भी मुझे कमेंट करना कि कभी आप एग्ज़ाम देने गए हो तो आपके साथ कौन कौन सी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि मुझे तो पहली बार बहुत फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं था। और दूसरी चीज़, मैं पहली बार दरभंगा में एंटर हुई थी, और दरभंगा की डेवलपमेंट को लेके मुझे भाई बहुत शिकायत है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एरिया इतना बैकवर्ड होगा। जहाँ पर इन्होंने सेंटर डाला था वो एरिया सच में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। कोई भी वहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही थी जहाँ मैं ये कहूँ कि हाँ मतलब अगर बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, और एज अ गर्ल खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसको दिक्कतें नहीं होंगी, इवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी का सेंटर दरभंगा में आए तो बी प्रिपेयर्ड, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी। तो मैंने तो जैसे तैसे करके एक रूम ढूंढा, और यहाँ के लोगों से पूछ के, पहले तो मुझे खुद ही टेंशन हो रही थी कि यहाँ पे लोग जेन्युइन आंसर देंगे या नहीं देंगे। तो फिर मैंने एक अंकल से पूछा था जो बहुत ही अच्छे थे, और मेरे बाय लक मुझे बहुत अच्छे लोग मिले थे। तो ये आ गया था मेरा रूम जो मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर इन्होंने बेड दे रखा था, ऊपर एक फ़ैन चल रहा था, और लाइटिंग भी ठीक थी मतलब, और टेबल सोफ़ा, और इन्होंने 2 मुझे वो दे रखी थी, एक कबर्ड दे रखा था, और एक अलमीरा थी जिसमें मैं सामान रख सकती थी।
और इनके पास जो उन्होंने मुझे अलमीरा दे रखी थी उसके अंदर डस्टबिन भी था साथ में। उसके अंदर उन्होंने 2 कंबल रखे थे जो मैंने बिल्कुल नहीं छुए, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और आप भी कमेंट करना कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे डील करते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसके चक्कर में आने जाने में भी। तो ये इन्होंने मिरर दे रखा था, इनका वॉशरूम भी क्लीन था, मतलब बाकियों के मुकाबले जो मैंने चेक किया था उसके मुकाबले बहुत ठीक था। ये था मिरर बाथरूम का। तो सुबह मैं रेडी हो गई थी, खा पी के उस दिन मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। 30 घंटे 35 घंटे ट्रैवल करके मैंने रूम को बाई किया यहाँ पे, और उसके बाद मैं निकल गई सुबह 6 साढ़े 6 बजे अपने पेपर के सेंटर के लिए। सुबह सुबह दुकानें बिल्कुल बंद थी, और ये डेवलपमेंट देख ही लो। अब मैं क्या ही बोलूँ इसके लिए, पर ठीक है, अब सेंटर पड़ा था तो पड़ा था, जाना ही पड़ेगा मेरे को, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पर जितनी एक्टिव होती है, बाकी टाइम पर भी इतना एक्टिव होना ज़रूरी है उन लोगों का, ताकि ये थोड़ी सी जो हालत बिगड़ी हुई है थोड़ी सुधर जाए। ऐसे ही बिहार को बैकवर्ड क्लास स्टेट के उससे नहीं जाना जाता है, वो सही में वो ऐसा हाल बना रखा है उन लोगों ने। तो यहाँ मेरा सेंटर था सामने, और देखो इन्होंने कैसे एरिया में सेंटर चूज़ किया था। खैर मैं यहाँ निकल गई थी, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने अपने बैग में ही कैमरा डाल लिया था, और फिर अपने पेपर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो देकर मैं अंदर चली गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के बच्चे आए हुए थे जिनको बहुत दिक्कत हो रही थी आने में। तो यहाँ से मैंने पेपर दे के वापस निकल गई थी, और जब मैं निकल गई थी तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश में ही बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे थे कि बारिश रुक जाए। हालांकि दिल्ली में इतनी बारिश नहीं हो रही थी, इवन बारिश हो ही नहीं रही थी, मैंने पता किया था तो। लेकिन छपरा से आगे जब मैं एंटर हुई थी तब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पर भी हो रही थी जब मैं पहुँची थी तब भी, और अभी भी। तो कैसे तैसे बारिश में ही मैंने अपना यहाँ से निकल के बस पकड़ी, क्योंकि मेरे को बस से ट्रेन पकड़नी थी थोड़ी दूर पे, क्योंकि जिस स्टेट में पेपर पड़ा था तो वहाँ पर तो मुझे मिला नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था वहाँ तो मेरे को ट्रेन कोई भी नहीं मिली छठ के चक्कर में। तो यहाँ से मैंने बस पकड़ ली थी, और बस इतनी कोई ख़ास नहीं थी, नॉर्मली बस थी हमारी हरियाणा रोडवेज़ जैसी। तो लोकल बस पकड़ के उसके बाद मैं आ गई थी जहाँ से मुझे बस लेनी थी, और ये सारी बसेस जो लगी हैं इसी वाली, मैंने इन्हीं में से एक बस चूज़ करी थी। तो ये थी मेरी बस, टाइम हो गया था। इन्होंने एक पूरा कोच दे रखा था जिसमें बाहर से व्यू दिख रहा था, विंडो में लाइट्स लगी हुई थी 2 तरह की, और एसी चल रहा था। तो रात के बाद सुबह जब मैं उठी थी तो कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा था मुझे, क्योंकि मौसम तो ठंडा ही था, और मेरे को भी वेदर के हिसाब से लगा कि हाँ ठंड बिहार में ज़्यादा आ गई कंपैरिजन टू दिल्ली के। तो उसके बाद ये उठने के बाद मैंने थोड़ा अपना थोबड़े को ठीक कर लिया, अपन सुधार लिया था कि मैं जब व्लॉग वो करूँ तो थोड़ी सी लगूँ भाई। तो उतर के ना मैं एक जगह ढाबे पे रुकी थी बस, तो वहाँ से मैंने कोक खरीदी, और क्योंकि भाई पानी तो था मेरे पास, लेकिन हालत इतनी बुरी हो गई थी बस में, ये देखो सुबह का हाल ये था कुछ। तो फिर यहाँ से रिकॉर्ड करके कि मैं वेट कर थी, क्योंकि ना मैं बस में भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फाइनली मेरे को पता चला कि हम मथुरा से आगे आ चुके हैं। तो ये मेरी खुशी थी जिससे मुझे भाई लगा, क्योंकि मैं बहुत पक गई थी, कम से कम भी मैंने 4-5 दिन का ट्रैवल किया। यहाँ पे मुझे अक्षरधाम टेम्पल दिख रहा था, तो मेरे को ये थोड़ी सी शांति हुई कि चलो दिल्ली में मैं एंटर कर गई हूँ। और बस ये था कि जल्दी उतर जाए, क्योंकि ना टाइमिंग के हिसाब से बस ने भी बहुत ज़्यादा लेट किया था, एंड आई डोंट नो कि क्यों होता है हमेशा ट्रैवलिंग में जो टाइम दिया जाता है उससे लेट। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी आनंद विहार स्टेशन, और यहाँ से लोग उतर रहे थे, और मैंने भी एग्जिट कर लिया फाइनली, और आ गई थी मैं दिल्ली में। तो वहाँ से मैं निकलती सबसे पहले मैंने पकड़ी मेट्रो, क्योंकि मेट्रो से ही मैं जा सकती थी। मेरे पास बस का ऑप्शन दोबारा चूज़ करने का कोई मतलब नहीं था। जितना टाइम टेकिंग प्रोसेस मुझे वो लगता है, उससे अच्छा था कि मैं मेट्रो पकड़ूँ और फटाक से 2 घंटे में अपने घर पहुँच जाऊँ। तो पिंक लाइन से मेट्रो पकड़ी थी मैंने, और आप मुझे बताना अगर आप पिंक लाइन पर रहते हो तो, या कभी ट्रैवल करते हो तो, क्योंकि मैं पिंक लाइन से बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती, तो मैंने पहली बार पिंक लाइन ट्रैवल करी है, अदरवाइज़ मैंने सारी लाइन एक्सपीरियंस कर रखी हैं जा के। तो यहाँ से उतर गए थे और मैं पहुँच गई थी अपने स्टेशन। देन मैं आ गई थी घर, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी तो मैंने फटाफट अपना खाना लिया, और खाना लेने के बाद रुखसाना आ गई थी, तो उसके साथ थोड़ा सा खेला, क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी दिन बाद आई थी और जाके चिपक गई थी बिल्कुल। तो यहाँ वो खुद को साफ़ कर रही थी, उसकी आँखों पर शायद कुछ लग गया था, और बिल्लियाँ तो खुद को चाट के साफ़ कर ही लेती हैं, उनको बिल्कुल वो नहीं होता गंदगी। तो ये बिल्कुल बैठ के यहाँ पर मेरे पास चिपक रही थी बार बार पैरों के पास, और मैं उठ जा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो देखो ये आराम से मसाज को एंजॉय कर रही है, मैं इसे मसाज दे रही थी इससे, और ये बहुत ज़्यादा खेलती है इससे। जब भी इसे मसाज करो ना तो कूद कूद के खेलेगी इसके साथ। तो आप भी मुझे कमेंट करना कि मेरा सफ़र आपको कैसा लगा, और आप नेक्स्ट टाइम कभी सफ़र पर जाओ तो अपनी स्टोरी शेयर करना ज़रूर, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।